Mukherjee. He is a wonderful translator. All the way from Delhi, he will be translating for our dear pastor, the evangelist Solomon Ji. So let's move forward and let us invite our dear pastor, Oliver John Rogers, to lead us in prayer. Pastor, wait a minute. I'm sorry to interrupt you. Please put it live on Facebook. Yes, we're doing that. We're doing that. Thank you, sir. Okay, go ahead. Okay, Pastor जी, praise the Lord. प्रार्थना करें। जी। धन्यवाद हमारे पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। तुझे सारा आदर और महिमा देते हैं प्रभु। तू अपनी महिमा किसी को नहीं देता, सारी महिमा तुझे मिलने पाए प्रभु। आज शाम भी हम तेरे कदमों में बैठे हैं, धन्यवाद करते हैं इस आशीष से प्लेटफॉर्म के लिए, इस वेदी के लिए, जिसमें प्रतिदिन तू अपने लोगों को जमा करता है प्रभु और आशीष देता है। तेरा धन्यवाद आज भी तेरे दास के लिए जो तेरा वचन लेकर आए हैं प्रभु। तेरी आत्मा से भरकर दुगना अभिषेक देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। वो जीवन की रोटी जो तूने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ प्रभु, जो तुझे खाता है वो तृप्त हो जाता है, जो तेरे जल को पीता है वो तृप्त हो जाता है। तू जीवन का जल है। यीशु नासरी आज की शाम अद्भुत काम होने दे तेरे दास के लिए, और जो तेरे दास ट्रांसलेशन करते हैं दोनों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कर, शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु इस मीटिंग को तू अपने हाथों में लेकर चलाना। हर एक रोकने वाली बातें, इंटरनेट प्रभु, और जो भी बातें रोकती हैं, बीच में पिता रुकावट पैदा करती हैं, उस सबको बांधते हैं यीशु के नाम से विनती करते हैं प्रभु। आपके दास डॉक्टर अशोक के लिए भी प्रभु धन्यवाद, उनके परिश्रम मेहनत के लिए, और पिता परमेश्वर इस कंसर्न के लिए जो इंडिया के प्रति है पिता, उस बोझ को तू जानता है। और प्रभु आज इंडिया ही नहीं, देश विदेश में बहुत से लोग आज तेरा वचन सुनेंगे, उनसे भी बात करना प्रभु। जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं प्रभु, जितने लोग को अधिकार दिया हो, ये जिम्मेवारी दी है, उसको निभाने में मदद हो, सहायता कर। एक मन एक आत्मा होकर तेरी सेवा में आगे बढ़ने पाए। सारा समय सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबसे बोलना, बातचीत करना। आज जो बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु। तू अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगाई देता है। जो किसी भी पीड़ा में है, मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से, फाइनेंशियली, प्रभु यीशु के नाम से एक ब्रेक थ्रू लेकर आ प्रभु। अपने लोगों पर रहम कर, निराशाओं से बचा, तेरा आनंद और तेरा बल दे प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen and amen. Thank you, Sir Pastor Oliver G. Praise the Lord. Praise the Lord, Prabhu. आपको भी आशीष करे. Let's move on and let's invite our dear pastor. We all been waiting for Evangelist Solomon Mukherjee with us, and he will be, as I said before, he will be sharing the word of God. आपको दावत देते हैं. We will invite you, sir, to this platform of Indian Christian Concern, India and UK. की ओर से आप सबको आपको वेलकम। Yes, Pastor, you can unmute yourself now. We have given access from here. Pastor, please make co-host to Glory of God also, if possible. It's all done. It's all done. It's yeah, all okay. done. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. हाँ, जियो जी, ग्लोरी ऑफ गॉड। जियो जी मेरी तरफ कर दो। हाँ, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यस Pastor जी, okay. जी स्टार्ट करें? जी सर, प्लीज। जी, वेलकम यू सर इन द मोस्ट वंडरफुल नेम ऑफ जीसस। आपके साथ ब्रदर आकाश सक्सेना जी जो कि दिल्ली से आपके साथ ट्रांसलेशन करेंगे। आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर joining us. God bless you both. Okay, let's move forward. Sir, over to you, Evangelist Solomon Mukherjee. Thank you. थैंक यू सो मच। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस संध्या रात्रि के समय कई जगह पे दिन होगा, हमारे यहाँ रात है,
लेकिन परमेश्वर दिन रात का फर्क नहीं करता, वो दिन और रात दोनों पर प्रभुता करता है। उस परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करता हूँ। And I welcome you in the name of the Lord, who is available in every part, be it day or night, as it is night in our place and day in other places. I welcome you in the same name of the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद, आप इतने प्रिय लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो परमेश्वर की वाणी को सुनता है उस पर अनुग्रह आता है। And it is so blessed that all you are the people of God who are here to listen from the word. As the word of God says, the one who listens the word is blessed. क्योंकि प्रभु यीशु ने जब वो दुनिया में सेवकाई करता था, उसने कई जगह ऐसा कहा कि Because when Lord Jesus Christ used to serve in this world, he said like this, कि लोग मेरे वचन को सुनना नहीं चाहते, उसे मानना नहीं चाहते। that people do not want to hear my word and they do not want to believe on my word. क्योंकि ऐसा ना हो कि वे समझें और पश्चाताप करें और फिर जाएं और उद्धार को प्राप्त कर लें। And it may not so as be that they may listen and repent and after that they may receive it. लेकिन एक बहुत बड़ी आशीष की बात है, जो लोग सुसमाचार की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, ये एक बोझ नहीं है, एक दबाव नहीं है। कई लोग सोचते हैं, कहते हैं कि मेरे ऊपर बड़ा बोझ है सुसमाचार की सेवकाई करने का, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, एक बोझ नहीं है, ये बड़े आनंद का विषय है। And the preaching of the gospel is not a burden, as many people do say that it is a burden, but in reality it is not a burden to preach the gospel of God. क्योंकि जो कोई व्यक्ति सुसमाचार किसी को सुनाना चाहता है, वो खुद आनंदित होता है कि मेरे पास कोई सुसमाचार है। तो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचन को सुसमाचार कहा गया है। And the one who gives the gospel, he himself has the rejoicingness in his heart, and that is why it says that he has a good news, because in the Bible there is a good news available. That is what he wants to preach. लेकिन कई लोग इसे सुसमाचार आज भी नहीं समझते, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। But tragically, many people do not treat this as the good news. लेकिन वास्तव में ये सुसमाचार है। But in reality, it is the good news. क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मैं अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता हूं, लोगों को छुटकारा देता हूं। Because the word of God says that I sendeth my word and my word healeth them. मैं बड़ी सकारात्मक और प्रयोगात्मक सेवकाई करने की कोशिश करता हूं और करता भी हूं काफी हद तक, ताकि लोग अनुभव करके इस बात को जान लें कि वास्तव में परमेश्वर का वचन सुसमाचार है। And I, by the grace of God, I'm able to do reality in a way, spread the news that in reality people may understand what is this good news. मेरे साथ हम स्टार्ट करते हैं, आइए पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय और 1 आयत। And we'll start with the book of Isaiah, chapter 66 and verse 1. Chapter 61 and verse 1. And 61 and verse 1. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. यहां ऐसा लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। अभी आपने इंग्लिश में इसे सुना और मैंने आपको इसलिए हिंदी में पढ़ दिया। मुझे एक शब्द बड़ा अच्छा इसका लगा, ये पूरी आयत बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि कई लोग इस वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई को पाकर सेवकाई को करते हैं। And we have just heard the portion that is being read in Hindi and in English. The one word that touches the maxim to me is that the Holy Spirit has touched many through this verse, and they have received what the Lord has intended for them. ये जो अंतिम लाइन है इस आयत की, मैं इस पे थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। And the ending part of this line, I would like you to definitely have an observation on it. क्योंकि मैं बाइबल का टीचिंग कम करता हूं और प्रीचिंग ज्यादा करता हूं, जैसे मैं सेवकाइयां करता हूं। And since I am into service in which I
do not teach the word as it is, but I do definitely want it to be practiced more. तो यहाँ ऐसा लिखा है कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं. So it is written like this, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound. अभी एक मेरा मित्र जो मेरा जानने वाला व्यक्ति था और किसी कारण से वो जेल में चला गया. And there was a known person of mine who, for some reason, he was prisoned. He went to jail. उसके परिवार के लोग, उसके प्रिय लोग बहुत परेशान थे, दुखी थे और बड़ी कोशिश कर रहे थे किसी तरह से उसकी बेल हो जाए. And the relatives and the family members were really very much troubled, and they were taking all the necessary things so as the person may be able to get bail and release from there. जब भी कोर्ट में उसकी तारीख आती थी तो उसे ये मालूम चलता था कि इस बार मुझे बेल मिल जाएगी, इस बार मुझे बेल मिल जाएगी. कई बार ऐसा हुआ. And whenever the date of the court of appearance used to come, he used to get this, that this time definitely I will get a bail, and on several dates he thought of it that I will be getting bail on this date. लेकिन अक्सर हर बार शाम को उसके पास ये संदेश पहुंचता था कि आज भी तुम्हारी बेल नहीं हुई. But many a times in the evening, the news used to go to him that today you were not able to get that bail. लेकिन एक दिन ऐसा आया, शाम के समय उसके पास संदेश पहुंचा, जब वो बड़ा निराश हो गया, उसके पास एक खबर पहुंची कि आज तुम्हारी बेल हो चुकी है. But one evening when he was very much disappointed, the news came to him that today itself you have got bail and you will be released. यही वास्तविकता है सुसमाचार की कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, आपके सामने ये संदेश लेकर आया कि मैं तुम्हें रिहा करने आया हूं. And this is the reality of the gospel, that I, Lord Jesus Christ, has come you to liberate from all your bondages, to give you this good news. लेकिन यदि आप पहली लाइन को इस वचन की पढ़े हैं तो यहाँ ऐसा लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है. And if you read the first line itself, the Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. लेकिन बार बार जब उस व्यक्ति के पास ये संदेश पहुंच रहा था कि तुम्हारी बेल आज भी नहीं हुई, तुम्हारी बेल आज भी नहीं हुई, तो वो इस समाचार को वो सुसमाचार नहीं मान रहा था. And when this person who was getting this information that today your bail has not been granted, you have not received the bail, he was not able to understand that there was a good news that has been reached to him. लेकिन आप समझिए, जिस दिन उसके पास एक खबर आई कि आपको बेल मिल गई, आपको यहां से रिहा होना है, वो समझ गया कि मेरे लिए सुसमाचार है. But the day he received this news that he has received bail, and that was the day when he really got this good news. इस दुनिया के अंदर बहुत सारे महापुरुष आए, बहुत सारे लोग आए, बड़ी बड़ी शख्सियतें आई और उन्होंने दुनिया को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करी, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करी, लेकिन दुनिया के लिए वो कभी भी सुसमाचार नहीं दे पाए. And many great men did came and they tried to put their influences and also put their things that they may be able to get perfected and also give good news, but they were not able to give any. लेकिन एक समय आया जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया और दुनिया इस बात को समझी और उसके बारे में भविष्यवाणी हुई कि वो धरती पर आया, क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो मरियम के पास एक स्वर्गदूत गया और उसने कहा, मैं तुझे बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं. But a time came when the news of the birth of Christ came and people who did not believe, but this news came to Mary through an angel that you will be conceived by the Holy Spirit. देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, आते हैं और जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का पैदा होना, धरती पर आना, उसके लिए ऐसा लिखा गया कि वो सुसमाचार है. And many people, they take birth and they come to the earth, but for the Lord Jesus Christ, it is written that he had taken the birth so as he could give the good news. हम जब सेवकाई करते हैं, हमारी सेवकाई में पर्सनली मैं अपना अनुभव बताऊं, आप लोगों के पास भी ऐसा अनुभव होगा, बहुत सारे लोग दुखी, लाचार और परेशान होकर हमारे पास आते हैं. And in the service which I do, there are many times that people who are very much in pain or they are in distraught and they are very much disturbed, they come to us. मैं आपको एक गवाही बताता हूं. एक व्यक्ति मेरे पास आया और जिसके बच्चे को लाइलाज बीमारी हो गई थी. And I am telling you about a testimony of a man who brought his son and he had a disease which was incurable.
और उसने दुनिया में बहुत जगह जो कराना था वो कराया, डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन डॉक्टर्स ने भी लास्ट में बोल दिया अब कुछ नहीं हो सकता, जो हमने करना था कर लिया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। And he went to many places. He even went to all the other doctors, and the doctors said that whatsoever we could do, we have done, and now there is nothing that we could do, and there's nothing that could happen. वो व्यक्ति अचानक एक दिन संध्या के समय मेरे घर पर आया, जिसे मैं जानता और पहचानता नहीं था, और आके उसका चेहरा बड़ा रोया और मुरझाया था। And that person, he did not knew me neither. I did not knew him, but in the evening he came to my place, and his face was very much depressed, and he was about to cry. और उसने अपनी दर्दनाक कहानी मुझे बताई। And he told me his sad story. और उसने एक शब्द मुझसे कहा। And he told me a word. सर, कोई तो समाधान होगा जहां से अच्छी खबर मुझे मिल जाए। That there must be some place where I may get a good news. मैं आपको बताऊं, उनका मात्र एक ही एकलौता बेटा था वो। And he was his only son. मैंने उनसे कहा, इस दुनिया के अंदर आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी। And in this world you might have heard many newses. और वो कह रहे थे, मैं जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मानता था, मेडिकल या चिकित्सा से दूर हटकर, and he was telling me that the person whom he used to trust more other than the person who was giving him a treatment, और उस व्यक्ति पर मैं बड़ा विश्वास करता था, and I used to trust on that man a lot. लेकिन उसने मुझसे एक दिन कह दिया, but he told me one day, ये हमारे बस की बात नहीं है, that this is out of my bound, it is out of my control. चारों तरफ से बुरी खबरें और बुरी खबरें। And from all the four directions, just bad news, sad news, and bad news are coming. लेकिन मैंने उन्हें एक प्रभु यीशु के बारे में बताया जो वास्तव में सुसमाचार है। And I told him about Jesus Christ, that is the reality, that is the good news. और जब उन्होंने यीशु के बारे में सुना तो उनके मन में विश्वास आया। And when he heard about Jesus, in his heart faith had arisen. आपको मालूम, दुनिया में सबसे बड़ी जो बुरी खबर है वो है मृत्यु। And if you know, the saddest or the most worst news in the world is about death. लेकिन मैंने जब यीशु मसीह का सुसमाचार उन्हें सुनाया कि एक धरती पर ऐसी शख्सियत, एक ऐसी सामर्थ आई जिसने मौत को हराया, but when I told him that there was one person who came on this earth and who defeated death, और उनके हृदय और मन में शांति और विश्वास उत्पन्न हो गया, and in his heart there was peace and faith had taken birth. और मैं देख सकता था उस व्यक्ति के चेहरे पर से वो जो डर था, वो जो अविश्वास था, जो बुरी खबरों ने उन्हें घेर लिया था, वो अचानक उसके चेहरे पर से हट गया। And I was able to read from his face the sadness and all those things that all those bad newses had brought on his face, that got disappeared. लेकिन कमाल तो ये हुआ कि जब मैं उन्हें सुसमाचार सुना रहा था, उसी दौरान एक फोन कॉल उनका हॉस्पिटल से आया, और वो फोन उनके बेटे ने खुद किया जो बोल भी नहीं सकता था। And the surprising part was that during this conversation, one telephone call came that was from his own son, who was not able to speak, was speaking to him. और ये व्यक्ति पूरा अचंभित था कि आखिर ये कैसे बात कर रहा है। And this man was totally surprised. How is it that he is talking to me? यही वो सुसमाचार है जो प्रभु यीशु मसीह धरती पर लेकर आया। This is the good news that Lord Jesus Christ brought to this earth. मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग आज बहुत सारी चीजों को लेकर चिंतित होंगे जिन्हें आप समझते हैं कि ये बुरी खबरें मेरे जीवन में चारों ओर से हैं। And I don't know that how many things would be there in your life, in your situations, that would be bringing all these bad newses. लेकिन मैं आपको एक बात आज कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह आपके पास आ रहा है, आपकी जिंदगी में आ रहा है, वो बुरी खबर नहीं परंतु सुसमाचार लेकर आ रहा है। But I want to tell you one thing, that when Lord Jesus Christ is coming to you, this thing is coming to you, then there is a good news that is coming to you. आप पवित्र शास्त्र पढ़ें तो यहाँ ऐसा लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं,
और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। And if you read in the verse which is written, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. इसका मतलब ये वचन आने से पहले लोग अंधकार में हैं, लोग परेशानियों में हैं, लोग पीड़ाओं में हैं, लोग बुरी खबरों से भरे पड़े हैं। वो कैद में है, वो बंधन में है, वो पीड़ाओं में है, और उसके लिए उन्हें एक ऐसा संदेश चाहिए जो उन्हें रिहा कर सके। And this means that before this, the people are bound by sad news. There is desperation, there is disappointment, and before these things, they are binded, they are into prisons, and there is no hope. और वास्तविकता यही है, ये वचन जो लिखा है यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और जब मानव जाति परमेश्वर से और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो चुकी थी या दूर थी, तब यीशु मसीह एक उम्मीद और आशा बन के एक सुसमाचार के रूप में धरती पर आया। And this is written over here for the Lord Jesus Christ himself. And this is a reality when the world was away in darkness and there was no good news about it. At that time, Lord Jesus Christ came so that the good news may be reached to many. अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मेरे एक व्यक्ति से बात हो रही थी और मुझसे कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह में और दुनिया की चीजों में क्या फर्क है? And just recently I was having a discussion with somebody and he was asking me, what is the difference between Jesus Christ and the people of this world? तो मैंने उनसे बड़ी शांति के साथ एक उत्तर दिया। Then I gave him the reply to it very silently and meekly. यीशु मसीह में और यीशु मसीह के लोगों में और दुनिया के लोगों में एक फर्क है। And in Jesus Christ and the people of Jesus Christ and in the world and the people of the world, there is one difference. मेरी जो आदत है, मैं जवान लोगों के साथ भी और बच्चों के साथ भी, बुजुर्गों के साथ भी, तीनों कैटेगरी के लोगों के साथ बड़ी दोस्ती रखता हूं। And I have this one specific trait with me, that with the elderly, with the young ones, and even with the babes also, I have a very good rapport and I enjoy a good relationship with them. एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे गांव के अंदर थे, लगभग जिनकी उम्र 70 या 75 साल के आसपास होगी। And in my village there was an old man who was at the age of 70 years. और वो यीशु मसीह को नहीं जानते और मानते थे। And he did not knew about Jesus Christ. He did not accepted him. और अक्सर मैं उनके पास बैठ जाया करता था, वो मेरे पास बैठ जाया करते थे। And many times it used to happen that I used to sit with him, and also he used to sit and have company with me. लेकिन जब भी किसी के मरने की खबर आती थी कि भाई आज वो व्यक्ति गुजर गया, मर गया, जब भी ये व्यक्ति खबर इनके कानों में बुजुर्ग व्यक्ति के पड़ती थी तो बड़ा डरता था। And but whenever the news of somebody's death used to come, and it used to come in the ear of this old man used to get very much frightened and very much fearful. मैंने पूछता था, आप इतने डरते और घबराते क्यों? And I asked him, why are you so much petrified? Why do you get so much troubled? वो एक उत्तर मुझे देते कि मुझे नहीं पता कि मेरा समय आ गया और मेरे साथ क्या होगा। And he used to give one answer that I don't know when my time is going to come and what is going to happen with me. उसने ये नहीं पता कि मृत्यु कैसी होगी और मृत्यु के बाद क्या होगा। And he did not know that what will be the form of death and what will happen to me after that. मैंने ये उदाहरण उस व्यक्ति को दिया जो मुझसे बातचीत कर रहा था। And I gave this example to the person who was speaking and talking to me. और फिर मैंने उनसे कहा, ये मृत्यु जो सबसे बड़ा शत्रु है, इसे केवल प्रभु यीशु ने हराया। And I told him this death, which is the biggest enemy, that has been defeated only by Lord Jesus Christ. और यही दुनिया की सबसे बड़ा सुसमाचार है। And this is the biggest good news for the world. आज दुनिया में बहुत सारे लोग इस बात को लेकर डरे हैं। And in today's world, there are many people who are having fear about it. मैंने अभी कोविड के समय में देखा, पूरे अपने एरिया में, उत्तराखंड में, पूरा इंडिया के अंदर और बाहर विदेशों में भी लोगों के अंदर बेपनाह डर समाया हुआ था। And I was able to see even during this time of COVID in my area, in Uttarakhand, in India, and as well as in the entire world, that so much of fear of death is available. और ये मात्र इंसान को मृत्यु का डर था। And the only thing was the fear of death of man.
लेकिन ये कड़वा सत्य है, एक दिन सबको इसका सामना करना है. But this is a bitter truth. Everyone has to take this. लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने इस मृत्यु को हराया और यही सुसमाचार वो दुनिया को देने के लिए धरती पर आया. But I want to tell you one good thing is that Jesus Christ defeated this death, and this is the good news that he has brought to all mankind. आइए सुसमाचार के एक और स्तर पर चलते हैं. Come, let us go to one more level of the gospel. यूहन्ना उसका 8 अध्याय और 28 आयत से. John chapter 8 and verse 28, that says like this. John chapter 8 and verse 28, it says, "So Jesus said to them, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am he, and that I do nothing of my own authority, but speak just as the Father taught me." तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं. मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं. थोड़ा सा और पढ़ें. 29 verse 29, "And he who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to him." मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है. माफ कीजिएगा, आज मेरा रेफरेंस थोड़ा गड़बड़ा गया क्योंकि आज मेरी पत्नी मेरी रेफरेंस नहीं लिख पाई, तो ये मुझसे गलती हुई. लेकिन यहाँ मैं जो पढ़ना चाह रहा हूँ शायद किसी को मिल जाए तो खोल लीजिएगा, क्योंकि मैं बड़ा व्यस्त भी रहा. यहाँ ऐसा लिखा है, and I apologize, I was not able to put the entire notes on it, but it is written like this. लगे हम यहाँ लोगों ने कुछ ऐसा कहा कि हम गुलाम नहीं हुए तो हम कैसे रिहाई को मांगे. And here it is written that we have not been enslaved, so how can we ask for liberty? वर्स यूहन्ना 8 ही है, लेकिन वर्स इसका verse 33, brother. They answered him, "We are offsprings of Abraham and have never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free?" उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यहाँ एक बहस छिड़ गई यीशु मसीह के साथ. And here there was a discussion that happened with Lord Jesus Christ. और यहाँ लोग कह रहे हैं, जब यीशु मसीह रिहाई की बात कर रहा है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है, और वो यहाँ कह रहा है, दूसरे उसका प्रत्युत्तर ये कह रहे हैं, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, तो तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? And here the Lord Jesus Christ is saying that you will become free, but here they are having a conversation with him and they are asking him, "We are the offsprings of Abraham, have never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free?" मुझे एक उदाहरण प्रभु यीशु का बड़ा अच्छा लगता है, जो मैं अक्सर दुनिया को देता हूं. And one example of the Lord Jesus Christ, which I really revere and I am very much pleased, and I do share it with many. एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर. And there was a blind man who came near to the Lord Jesus Christ and he started crying, "Oh, son of David, have mercy upon me." लेकिन यीशु मसीह के पास जब आया तो प्रभु यीशु ने उसे बड़ी अजीब सी बात कही. But when he came near to the Lord Jesus Christ, he told him a strange thing. पवित्र शास्त्र कहता है यीशु मसीह सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है. And the Bible says that the Lord Jesus Christ is omnipotent and omniscient. लेकिन वहां ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति से कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? And here it is written over here that Lord Jesus Christ asked him that, "What is that you want I should do for you?" उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, अंधे व्यक्ति ने, उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं. And that blind man answered that, "Lord, I want to see from my eyes." इसका मतलब दूसरा अर्थ ये है कि वो अंधे व्यक्ति से पूछना चाहता था, तेरी समस्या क्या है? और उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं अंधा हूं. And the other way of saying it is that he wanted to ask that man, "What is your problem?" And he replied that, "I am blind. And what is that you want me to do?" And he said, "I want to see again." मैं अक्सर सेवकाई में देखता हूं कि भारी छुटकारा, भारी रिहाई और भारी चंगाइयां पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा मैं अपनी सेवकाई में देखता हूं. And in my ministries, I see that there is great amount of
blessings, great amount of healings by the power of the Holy Spirit. I'm able to see. लेकिन मुझे कुछ लोगों के सामने खड़े होने में बड़ी तकलीफ होती है जब मैं उन्हें देखता हूं इनके अंदर कितनी कठोरता है, और जब मैं उनसे कुछ पूछता हूं वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते कि हमारे जीवन में कमी है. But many a times I really feel grieved when I stand in front of people who have turned their hearts into stone and they do not tell me that what is the problem they are facing. और कमाल की बात तो ये वही व्यक्ति यीशु मसीह के अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं. And these are the same people who are devoid of the grace of God. यहां मैंने आपका उदाहरण दिया. And here I gave an example of a blind man. Brother, I'm not able to hear you. Bhai. Brother. जो कहीं ना कहीं अपनी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं धार्मिकता में जीने वाले और धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति हैं. Brother, could you please repeat that again, the last line, please, bhai? मैंने आपको अंधे व्यक्ति का उदाहरण दिया. I gave you the example of a blind man. लेकिन यहाँ दूसरी जगह यूहन्ना 8 अध्याय में जब आप पढ़ रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं. And here in John chapter 8 and verse 33, there are people who are such type of religious people. उनकी जो पृष्ठभूमि है एक ऐसे समुदाय से आती है जो धर्मी कहे जाते हैं. And their background is from the one that they come from the religious sects. तो यीशु मसीह ने जब उनकी आजादी की बात कही, so when Jesus Christ was talking to them about that freeness and liberty, तो यहाँ ऐसा प्रतीत होता है वे लोग नाराज हो गए. and it seems over here like they got angry with him. और वो कहने लगे हम तो कभी किसी के गुलाम हुए नहीं, कौन सी आजादी की बात कर रहा है. And they started saying that we have never been enslaved to anyone, and what is that you're talking that we will be free from? और मालूम आपको जितने धर्म गुरु या धार्मिक प्रवृत्ति के लोग कहे जाते थे उस समय यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान, वे लोग यीशु मसीह से अक्सर आप पढ़ेंगे वे आशीष और सामर्थ को छुटकारे को नहीं पा सके. And the better part of it is that these people who were righteous and who were considered to be religious leaders and who were considered to be religious top heads, they were never able to get the revelation of the truth, and neither they were able to get the grace of God from Jesus Christ. इसका अर्थ बड़ा साफ है, जब तक आप अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपको कभी भी आशीष और छुटकारा नहीं देगा. And the meaning of this is till the time you do not accept the truth that what you are, till the time the Lord is not going to come and liberate you from your enslavements. अंधे व्यक्ति ने कहा प्रभु मैं अंधा हूं, मैं देखना चाहता हूं, तो यीशु मसीह ने उसके अंधेपन की आत्मा को निकाल दिया. And the blind man told Lord Jesus Christ that I am blind and remove my blindness and give me the sight. And Lord Jesus Christ gave him his sight back. और जब उस अंधे व्यक्ति की चंगाई की जांच पड़ताल हुई, धर्म गुरुओं ने उसे पकड़ा और पूछा तू उस व्यक्ति के बारे में क्या कहता है जिसने तेरी चंगाई की. And when the religious leaders, they caught hold of that blind man and they were trying to really see whether he is being able to see, then they asked him, what is that you talk about this man who has given you this healing? लेकिन उस अंधे व्यक्ति ने उनसे कहा तुम इतनी जिज्ञासा से पूछ रहे हो, क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? But that blind man who had got his sight restored asked these people, you are asking with so much of intent that you really want to follow him or what? लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है वे लोग धर्म गुरु उस अंधे व्यक्ति को भला बुरा कहने लगे. But the word of God says that those religious leaders started saying null and void things to the man who was blind and had got restored his sight. लेकिन वहां ऐसा लिखा है उन्होंने उत्तर दिया हाँ तू ही उसका चेला बन, हम तो मूसा के चेले हैं. And the word of God says that they replied that you only become his disciples because we are the followers of Moses. और यही धर्म गुरु जब यीशु मसीह से वार्तालाप करने लगे तो उन्होंने कहा हम अंधे नहीं हैं. And the same religious leaders, when they were having a conversation with the Lord Jesus Christ, they told that we are not blind. और यीशु ने कहा तुम कहते हो अंधे नहीं हो, इसी कारण तुम्हारा अंधापन बना रहता है. And then Jesus Christ told them, you say that you are not blind, that is why the blindness stays in you.
तो पहली चीज, अगर जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में छुटकारे को चाहता है, आशीषों को चाहता है, चंगाई को चाहता है, उद्धार को चाहता है, सबसे पहले वो इस बात को स्वीकार करे कि वो पाप में है, वो स्वीकार करे वो बीमारी में है, वो स्वीकार करे वो बंधनों में है, वो स्वीकार करे कि वो कैद में है। And for the first thing which a person wants to receive the blessings and the healings in his life is that he has to accept that he is in darkness, he is living in sin, and only then he will be able to get the grace of God, he'll be able to get the salvation of the Lord, only when he realizes what is his present state of sinfulness. आप पवित्र शास्त्र पढ़े तो यीशु मसीह के व्यक्ति के घर में गए जिसका नाम जक्कई था। And if you read the Bible, you will read about a person called Zacchaeus, where Lord Jesus Christ went to his home. और आप पढ़े तो वो बड़ा असामाजिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, पापी था, दुष्ट था और हर तरह से भ्रष्टाचारी व्यक्ति था। And if you understand about him, he was a man who was having social evil in him. He was a corrupt man, and he was a man who was not revered in the public, and he was not good at all. लेकिन आप वहां पढ़े तो यीशु मसीह उसके घर के अंदर गया। And if you read over there, Lord Jesus Christ went into his home. लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है वो दुष्ट व्यक्ति, वो गलत व्यक्ति यीशु मसीह को बड़े आनंद के साथ अपने घर के अंदर ले गया। But if you read the word of God, it is written that that man who was very much evil and the man who was not good, he took the Lord Jesus Christ very happily to his home. Brother, I'm not able to hear you. भाई मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। ये पास्टर चंद्रन जी हम सुन नहीं पा रहे आपको। भाई अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। Yeah, I think there is some problem. He's trying to reconnect. Brother Pankaj, can you unmute Pastor Chandna ji? Brother, could you please unmute yourself? एक मिनट, hold on, still on. जी प्लीज। हाँ जी भाई प्लीज। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आप अगर और गहराई में जाकर पढ़ें जक्कई के बारे में, जब यीशु मसीह ने कहा, and if you go and read about Zacchaeus into more depth, जक्कई बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। and Zacchaeus took Jesus Christ very happily to his home. और कमाल तो ये कि यीशु मसीह भी उसके घर में जाना चाहता था। And the better part is that Jesus Christ also wanted to go to his home along with him. अब समस्या यहाँ खड़ी हो गई धर्म गुरुओं के साथ। And now there was a problem that was in front of these religious leaders. और उन्होंने कहा यीशु मसीह को चेले से कि तुम्हारा गुरु तो पापियों के संग उठता बैठता है। And they told to the disciples of the Lord Jesus Christ that your guru sits and dines with the sinners. अब सुनिए कि यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या है। And now listen to what the Lord Jesus Christ gave an answer to it. प्रभु यीशु ने कहा कि वैद्य की जरूरत भलों चंगों को नहीं परंतु बीमारों को है। And Lord Jesus Christ replied, for those who are sick, the need for a physician is for them only. अब मात्र जक्कई बीमार नहीं था। And it was not that only Zacchaeus was ill. पवित्र शास्त्र कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। The holy word of the Lord says that everyone has sinned and has been devoid from the grace of God. तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि हर व्यक्ति गुलामी में, पाप में, कष्टों में और पीड़ाओं और बंधनों में है। And for this thing, it is very clearly evident that everyone is into the depth of sin and he is bound by sin. और आप अगर पवित्र शास्त्र पढ़े तो जक्कई उस पाप की कैद से रिहा हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी रिहा नहीं हुए। And if you read the word of God very clearly, Zacchaeus was able to get free from his sin, but there are many who were not able to get that freeness from their sin. आखिर ऐसा क्यों? And why is it so? पवित्र शास्त्र कहता है
जो अपने गुनाहों को मान ले और छोड़ दे उस पर मैं दया करता हूं. And the holy word says, the one who confesses and leaves his sin, to him I will give that grace. इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि सबसे पहले हम अपने जीवन को आंक लें और जांच लें कि हमारे अंदर कोई गलती, गुनाह, पाप या कोई ऐसी कैद है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए. And for this we need to introspect and also able to see ourselves, that is there anything in ourselves which is binding us from some type of a sin, or we are living in some type of a sin. और इसी पवित्र शास्त्र में लिखा है, बहुत सारे लोग यीशु के सामने आए जिन्होंने कभी अपने गुनाह को स्वीकार नहीं किया, अपने अंधेपन को स्वीकार नहीं किया. इस कारण प्रभु यीशु मसीह से वे अनुग्रह और आशीष नहीं पाए. And in the same holy word, it is written that many who had come to Jesus, they did not receive his word. They did not accept that they are blind. They were sinners, and that is why they were not able to get the salvation and the blessings that was in Christ Jesus. हम कितने भी धर्म के काम क्यों ना कर लें, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है तुम्हारे धर्म के काम मैले चितड़ों के समान हैं. And whatever deeds which we are able to do, which are righteous, but the word of God says it are just like filthy rags in front of the Lord. लेकिन आप अगर पढ़ें, गुनाह और पाप इंसान का कितना भी बड़ा क्यों ना रहा, जो यीशु मसीह के सामने आकर जिसने उसे अंगीकार किया, उस पर प्रभु यीशु मसीह ने कृपा करके उसे छुटकारा दिया. And if you read that, whatever be the amount of sin or the unrighteousness a person had, and he had come to the Lord and confessed his sin, and to him the Lord was merciful and gave his grace and forgiveness. मैंने अपनी सेवकाई के अंदर इससे बड़ा अनुग्रह किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं देखा जितना बड़ा अनुग्रह एक उस व्यक्ति के ऊपर देखा जो अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें छोड़ता है. And in my ministry, I have not seen anything like this, that a person who has really come and asked and repented from his sins, and the Lord had given him grace. आज समस्या यही है, शैतान कभी आपको स्वीकार करने नहीं देना चाहता कि आप बंधनों में और या कैद में हो. And today the reality is that Satan does not want to let you know that you are into bondages and you are into sin. जैसा यूहन्ना 8 अध्याय और 33 आयत में हमने पढ़ा, और वहां लोगों ने कहा हम अब्राहम के वंश के हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं हुए. As we have read in John chapter 8 and verse 33, where they answered him, we are the offsprings of Abraham and have never been enslaved to anyone. इसका मतलब ये दूसरे शब्दों में कहना चाहते थे, हमें प्रभु यीशु तेरी आवश्यकता नहीं है. And in other words, they were trying to tell this, Lord Jesus Christ, we do not need you. और यही कारण था कि वो पापों में मरे. And that is the reason that they died in their own sins. आज इस रात के समय हमें सोचना है. And tonight we have to think about it. कहीं हम भी उन दिखावे की धार्मिकता में तो नहीं है. Is it that we are also among those people who try to show or project our righteousness to others? लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. But I want to tell you one thing. कि सुसमाचार यही है, ये तभी आपके जिंदगी में कारगर होगा जब आप अपनी गलतियों को देखकर उन्हें स्वीकार करेंगे प्रभु यीशु के सामने. This gospel, this good news is going to work only in your life when you will look to the Lord Jesus Christ and accept your sins and shortcomings in front of him and confess it. मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा अनुभव कभी नहीं किया. I have never experienced this in my life. कोई व्यक्ति एकदम से 5वीं सीढ़ी पर चढ़ जाए. That a person immediately from the first rung of the stair, he rises to the 5th rung. अगर ऐसी कोशिश कोई कर रहा है तो वो बड़े खतरे में है. And if somebody is trying to do such type of activity, then he is in great amount of danger. और मुझे लगता है आज जो मसीहत धार्मिकता है, and I really see that the righteousness today that is in Christianity, वो उस वृक्ष के समान है जो दिख तो रहा है खड़ा हुआ, लेकिन उसके जड़ें गहराई में नहीं है. And it is like it is being seen that it is like a tree, but the roots are not deep penetrated. It is just for the outwardly appearance. मैंने हमेशा उस व्यक्ति को सेवकाई में और प्रभु की संगति में मजबूत और स्थिर पाया जिसके जीवन से परमेश्वर ने गवाहियां उत्पन्न करी हैं. And I have always seen people being
really still and growing in the Lord, who are able to show that their testimonies that the Lord Jesus Christ has built, that has been rooted deeper into them. बिना गवाही के एक मसीह जीवन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता. And without testimony, a Christian life cannot be stable. और वो गवाही यही है जो आप शुरुआत करते हैं, वो वास्तव में परमेश्वर के साथ पश्चाताप के साथ होती है. And that testimony is really the one which is the reality, that the one which you start with the Lord Jesus Christ, accepting your sin, that you are a sinner. परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, पृथ्वी के छोर तक जाओ और सुसमाचार प्रचार करो. And the Lord told in his word that go ye to the ends of the world and give this news, this good news, and spread it. आज ये दुनिया सुसमाचार का इंतजार कर रही है. Today this world is waiting for this gospel, for this good news. एक आयत मेरे साथ पढ़ेंगे, लूका उसका 13 अध्याय और 10वीं आयत. And one verse we'll be reading, Luke chapter 13 and verses 10. It says like this: Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. सब के दिन वे एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था. आगे पढ़ें, पढ़ते जाइए प्लीज. And there was a woman who had had a disabled spirit for 18 years. She was bent over and could not fully straighten herself. When Jesus saw her, he called her over and said to her, Woman, you are freed from your disability. सब के दिन वे एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था. वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी. यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई. पढ़ते जाइए आगे. तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी. इसलिए यीशु ने सब के दिन उसे अच्छा किया था. आराधनालय के सरदार रिस्याकर लोगों से कहने लगे, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब के दिन में नहीं. पढ़िए. And he laid his hand upon her and immediately she was made straight and she glorified God. But the ruler of the synagogue, indignantly, because Jesus had healed on the Sabbath, said to the people, there are 6 days in which work ought to be done. Come on those days and be healed, and not on the Sabbath day. Then the Lord answered him, you hypocrites, does not each of you on the Sabbath untie his ox or his donkey from the manger and lead it away to water it? 16. And ought not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan had bound for 18 years, be loosed from this bond to the Sabbath day? ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक को अपने बैल या गधे को थाने से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाए? हालेलुया. आपको शायद अभी कुछ यहाँ पे पहुंचे नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिएगा. मैंने आपसे ये स्क्रिप्चर इसलिए पढ़वाया, and I have made you to read the scripture very carefully because we are going to reach to a point. मुख्य विषय मेरा 16वीं आयत पर बात करने का है. And the main focus is on speaking on the 16th verse. तो यहाँ ऐसा लिखा है, तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था. And it is written that ought not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan bound for 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath day? और लिखा है, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती. And on this Sabbath day, he was freed from this bondage. हम यहाँ पढ़ रहे हैं यूहन्ना 8 अध्याय में, वहां अब्राहम के वंश की बात हो रही है और वो कह रहे हैं, हम तो अब्राहम के वंश में हैं, हमें कभी किसी के गुलाम नहीं हुए. लेकिन यीशु मसीह के यहाँ भी एक स्त्री है, एक औरत है जो अब्राहम के वंश से है, लेकिन वो कैद में है और लिखा है शैतान की कैद में है. And we were reading as in John chapter 8 verse 33 that these who are saying that we are the descendants of Abraham, how have we been enslaved? But here in this portion we are seeing that there is a woman who is from Abraham, and he needs to be free from the bondages which Satan has brought on him. हमें ये बात समझनी पड़ेगी, आज शायद हम मसीह में हो या मसीह कहलाते हो. We have to understand this, that today we might be into Christ and we might be called as Christians. अधिकांश मसीह लोग बहुत गलत फहमी और गफलत में जी रहे हैं.
And many of the Christians, they are living in too much of doubts and too much of variabilities. मेरे सभाओं में लोग आते हैं और पवित्र आत्मा कभी कभी मुझे बोलता है कुछ लोगों के लिए, जब मैं उन पे हाथ रखता हूँ, प्रभु यीशु बोलता है ये मुझ में विश्वास नहीं करते और ना मुझ में है. And many times in the ministry, many people, they come near me, and when I keep the hand, and at that time the Lord Jesus Christ tells me that these are not in me. लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूं तो मुझे अपनी लंबी धार्मिकता की कहानी पढ़ाते और कहते हैं हमारे पिता, हमारे दादा पास्टर थे, हमारे पिता पास्टर थे और हम उस वंश से आते हैं. But when I talk to them, they give me a list of entire things and talking about that a grandfather was a pastor and a father was a pastor, and they tell long things about themselves. लेकिन पवित्र आत्मा तो मुझे बोल रहा है, प्रभु यीशु मुझे बोल रहा है कि ये मुझ में नहीं है और ना मुझ में चल रहे हैं. And but the Holy Spirit, the Lord Jesus Christ, is talking to me that these people are not in me and they really do not know me. मैं आपको सत्य बातें बता रहा हूं जो सेवकाई में मैं जिनका अनुभव कर रहा हूं. And I'm telling you the truthful things that during the ministry which I experiencing, I'm sharing it with you. तो मैंने उनसे कहा मैं आपकी धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध की बात कर रहा हूं. And I do tell them that I'm not asking about the religiosity which you are following, but I'm asking you the relationship which you have with Jesus. I'm talking about that. तब उनका मुंह बंद हो जाता है. And at that time their mouth is shut. और तब मैंने उस स्त्री के लिए प्रार्थना करी. And then I prayed for that woman. और जब उसकी समझ में आया कि वास्तविकता है शायद हम पृष्ठभूमि से मसीह हो सकते हैं, लेकिन शायद यीशु मसीह आज भी हम में नहीं है. And then she was able to understand that through our own background, our forefront, that we might be Christians, but we really do not know who Christ is really. मैं आपको एक बात बताता हूं, स्वर्ग में आपका तमगा या टाइटल काम नहीं आएगा. And I just want to tell you that your title will be of no use in heaven. लेकिन आपका जो संबंध, जो उद्धार यीशु मसीह में आपको मिला है, वो आपके काम आएगा. But your relationship with your Lord, this salvation which you have received through Jesus, that is the one will be of great use in heaven. लेकिन यहां 16वीं आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह लिखा है, जो वो औरत जो सब्त के दिन यीशु मसीह ने चंगी कर दी, तो लोगों ने कहा ये चंगी क्यों करी, 6 दिन चंगाई होनी चाहिए, 7वें दिन चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर ये काम सही नहीं है. But here it is written that this woman who was freed from the clutches of Satan, and the people were saying there are 6 days available, why is it on the Sabbath day, on this day in the church, that she was freed? लेकिन यशायाह 61 अध्याय पहली आयत में पढ़े जहां से मैंने शुरू किया. But if you read Isaiah chapter 61 and verse 1 from where I had started, वहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आने का मुख्य कारण और उद्देश्य यही था. and it is written that the main reason for the Lord Jesus Christ to come on this earth was to proclaim this liberty. छुटकारा देना यीशु मसीह का उद्देश्य था. And the reason for the Lord coming was to give liberty. और ये दोनों प्रकार के छुटकारे की बात करी है. And this liberty is for both of the types. एक शरीर में, one in the flesh, और एक आत्मा में, and one in the spirit. तो यहां लिखा है ये स्त्री जो यीशु मसीह ने जिसे छुटकारा दिया, and here as it is written about this woman where the Lord Jesus Christ had freed, कि मैंने इस स्त्री को शैतान ने बांध रखा था. and this woman was bound by Satan. और प्रभु यीशु ने कहा अगर मैंने इसे छुटकारा दे दिया तो कौन सा गलत काम होगा. And Lord Jesus Christ says this, if I have given liberty to this woman, then what wrong have I done? और ये भी कहा ये भी अब्राहम के वंश की है. And also said this, she is also from the generation of Abraham. वहां कुछ और लोग भी अब्राहम के वंश में है यूहन्ना 8 अध्याय में. And there are also few more people in John chapter 8 and verse 33 who are from the generations of Abraham. लेकिन उन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा है. But they are not getting this freedom. लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की वास्तविक शिक्षा को जान रहा है, but the one who is able to understand the real doctrine, the real teaching of the Lord, वो छुटकारा पा रहा है. he is the one who is getting that salvation and redemption.
मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. I just want to tell you one thing. मैं समाप्ति की ओर हूं. I am just about to close. लेकिन अगर आपको आज ऐसा महसूस होता है कि आप बंधनों में हो या पीड़ाओं में हो, if you still feel that you are into the clutches, you are into pain, और आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे, and you want that the Lord Jesus Christ may liberate you and give you redemption and salvation, तो आज सिर्फ हमें एक काम करने की आवश्यकता है. then there is only one thing which we need to do today. आप यीशु मसीह से कहिए, You speak and tell to Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में गलती है. Lord Jesus Christ, there is fault in my life. मेरे जीवन में ये पाप है. I have this sin in my life. मैं बंधनों में हूं. I am into clutches. प्रभु यीशु मसीह, Lord Jesus Christ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं. I accept this. और मैं ये भी विश्वास करता हूं, And I also believe this, तू मुझे रिहा करने के लिए धरती पर आया. that you came down to this earth so that I can be freed from it. और मैं प्रार्थना करता हूं, And I pray, प्रभु यीशु, Lord Jesus Christ, मुझे आजाद कर दे. Lord, liberate me, free me, मुझे छुटकारा दे दे. give me that redemption, मुझे चंगा कर दे. heal me. प्रभु यीशु, Lord Jesus, तू मात्र मनुष्य का पुत्र बन के नहीं आया, you did not came just like the Son of Man. तू सुसमाचार लेकर आया. You came with the good news, you came with the gospel. और वो सुसमाचार तो दुनिया कभी नहीं देती. And that good news which the world will never give. लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं आज. But I am believing it today. आज मेरे सुसमाचार का दिन है. And today is the day that I'm receiving this good news. आज मेरे छुटकारे का दिन है. Today is the day of my salvation. आज मेरी चंगाई का दिन है. Today is the day of my healing. आज मेरी रिहाई का दिन है. And today is the day of my liberty. प्रभु यीशु, Lord Jesus, अपने वचन के अनुसार according to your word, मुझे, me और मेरे परिवार को and my family, आजाद कर दे. Lord, free us. प्रभु यीशु के नाम में. In Jesus' name. आमेन. Amen. Amen. मैं गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच में सुसमाचार बांट के. मैं गॉड ब्लेस यू. May God bless you, and I was very much happy to share this good news among you. मुझे बहुत कुछ बोलना था लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है. I wanted to speak much things, but the time is not giving me this permission. क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी जो हिंदुस्तान से बाहर से जुड़े हैं इस पर आज जूम मीटिंग पर. Because there are few people in this Zoom meeting who are connected from other than India also. क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग तो समय को तोड़ मोड़ देते हैं. Because we Indians have the habit of twisting the time. जो विदेश में रहने वाले लोग हैं वो बड़े समय के अनुसार चलते हैं. And those who are living abroad, they are the ones who are very much timed. तो मैं आपके समय सारणी को खराब नहीं करना चाहता हूँ. I don't want to disturb your program and your timetable. अंत में एक ही बात मैं आपको कह के समाप्त करूंगा. I just want to say one thing and I want to end and close here. कभी कभी मैं सेवकाई में जाते जाते मुझे अगर 12:30 बजे स्टेज पे जाना है तो 1 बजे जाता हूँ. And many a times when I am into ministry and I have to go at 12:30 and I reach there by 1. तो कई लोगों के दिमाग में प्रश्न होता है 12:30 बजे आना था, 1 बजे आ रहे हैं. Then many people have this question in their mind that he ought to come at 12:30 and he's coming at 1 o'clock. लेकिन मुझे मालूम ये होता है कि मुझे 12:30 बजे प्रेयर से उठना है, लेकिन 1 कब हो जाता है पता नहीं चलता कभी कभी. But I know that I have to get up from my prayer at 12:30, but I don't know how much time is stretched that I reach till 1 o'clock in prayer. कई बार मैं अपने आप को कोसता हूँ. Many a times I do bring a vow on my own self. तब प्रभु यीशु मुझसे कुछ बोलता है. Then the Lord Jesus Christ speaks to me. और प्रभु यीशु कहता है, The Lord Jesus Christ says, मुझे जक्कई के घर में बुलाया था. I was called in the house of Zacchaeus. ये जक्कई लाजरस के घर में बुलाया था. I was called in the house of Lazarus. और लाजर मरने वाला था.
and Lazarus was about to die. लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मैं फिर भी 4 दिन बाद पहुंचा. But Lord Jesus Christ said to me that even after that I came after 4 days. लेकिन यीशु मसीह ने वो कर दिखाया जो दुनिया कोई नहीं कर पाई. But Lord Jesus Christ showed and demonstrated that in the world nobody can do it. मेरी बात को गलत अंदाजे में ना लें. Please do not take my words in any other angle. इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आप 4 दिन लेट हो जाएं. And it does not mean that you should get delayed by yourself for 4 days. तो कभी भी लाजर जिंदा नहीं होगा. Then the Lazarus will never get alive. तो पवित्र आत्मा का जो तरीका है, And the way of the Holy Spirit, उसमें चलना बेहतर है. it is better to walk in His way. हम अगर जानबूझ के कुछ काम को लेट करें तो वो गलती है. And if we delay by our own self, then we are wrong. लेकिन परमेश्वर का आत्मा जैसा आपको कहे, But as the Spirit of the Lord leads you, उसके अनुसार चलना. and walking and abiding by it. दुनिया की दृष्टि में तो ये उल्टा पुल्टा काम है. And in the sight of the world, maybe that it is a haphazard work. लेकिन मैंने सुना है अक्सर But I have heard many a times कि पवित्र आत्मा सिस्टमैटिक काम नहीं करता, that this Holy Spirit does not work systematically, पर वो ऑटोमेटिक काम करता है. but it works automatically. इसका मतलब ये नहीं कि वो उल्टा काम करता है. And it does not mean that he does a work upside down. दाऊद जब पवित्र आत्मा से भरा तो नाचने लगा. When David was filled with the Holy Spirit, he started dancing. लेकिन लिखा है वो अपने वस्त्रों को उतार के नाचने लगा. And it is written that he had taken out his cloaks and he was dancing. तो मैं ज्यादा कुछ नहीं आपको कहूंगा, I'll not say many things to you, नहीं तो थियोलॉजियंस मेरे कपड़े फाड़ेंगे. but the theologians will come and tear off my cloth. लेकिन परमेश्वर का आत्मा सचमुच कुछ अद्भुत करता है. But the Spirit of the Lord really does amazing work. और सुसमाचार की सेवकाई And the ministry of gospel, बिना पवित्र आत्मा के without the Holy Spirit, आप कभी नहीं कर सकते. you cannot do it. यशायाह की 61 अध्याय पहली आयत में जब मैंने पढ़ा, And in Isaiah chapter 61 and the first verse which I read, तो पहली लाइन पहली रेखांकित वहां हुआ the first line which was underdrawn was, कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है. the Spirit of the Lord is upon me. और फिर सुसमाचार शुरू हो गया. And after that, the gospel, the good news was being preached. तो ये पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है. So this Holy Spirit is very much important. और यीशु ने कहा मेरे नाम से पिता तुम्हें देगा. And Jesus Christ himself told that the Lord, the Father will give you in my name. तो ये पवित्र आत्मा ही है जो आपको और मुझे जोड़ रहा है. And this is the Holy Spirit that is binding me and you. आप कुछ वर्षों पहले जाएं, And if you go a little years before, आप इंडिया के अंदर इतना रिवाइवल नहीं था. at that time there was not so much of revival that has now been seen in India. प्रेरितों की काम की पुस्तक अगर आप पढ़ें, And if you read the book of the Acts of the Apostles, तो वहां पवित्र आत्मा के कार्य भरपूरी से आरंभ हुए. and there the works of the Holy Spirit started in abundance. और जिसे एक वेदारी की किताब भी कहा जाता है. And that is also being told a book that is filled with good amount of reverence. और प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय से इसकी शुरुआत हो रही है. And from the book of the Acts of Apostles chapter 2, this work, great deeds have started. उसके बाद इसे आप पढ़ते जाएं, And if you start and continue reading it forward, तो वहां आप परमेश्वर की एक अलौकिक सामर्थ का अनुभव करेंगे. then you will be able to see the divine work of the Lord happening and working upon. आज बहुत सारे लोग इस तरह की सेवकाई करना चाहते हैं. And today many people want to do such type of a ministry or a service, लेकिन ये मानवीय ज्ञान से नहीं हो सकता. but that cannot be done by the human knowledge or wisdom. ये स्वर्गीय प्रकाशन से होता है. This is only through the divine revelation. दो तरह का ज्ञान होता है, पवित्र शास्त्र कहता है. And there are two types of knowledge the word of God tells us. एक सांसारिक और धरती का ज्ञान है, One is the worldly and the earthly wisdom, और पवित्र शास्त्र कहता है एक स्वर्गीय है. and the word of God says one is the divine. आप जब स्वर्ग से इस चीज को ग्रहण करेंगे, And when you receive something from heaven above,
तो परमेश्वर की उस अलौकिक सामर्थ का अनुभव करेंगे. Then you will be able to really understand that divine strength that you'll be receiving through it. पौलुस ने कहा, Paul said like this, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है. that in my preaching there not might be anything that will be very much entangling you for the wisdom of this world, परंतु आत्मा और सामर्थ के प्रमाण है. but I have the evidence of the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit working through it. यशायाह 55:11 में लिखा है, In Isaiah chapter 55 and verse 11, it is written like this, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा and likewise my word will be जो मेरे मुंह से निकलता है, that goeth forth out of my mouth, वह व्यर्थ मेरे पास ना लौटेगा, it shall not return unto me void, वरन उस काम को करके लौटेगा but it shall accomplish that जिसे मैंने करने के लिए भेजा है. which I please. पवित्र शास्त्र कहता है, The word of God says, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है the word that is from the Lord, वो प्रभाव रहित नहीं होता. that cannot be without any effect. It will certainly have its effect. हाँ, मैं एक उदाहरण आपको देके कहानी बता के आपको समाप्त करूंगा. I will give you an example. I'll tell you about a thing and then after that I'll be closing. एक व्यक्ति के ऊपर दुष्ट आत्मा आ गई And there was a person on him the evil spirit had come upon, और उसे निकालने के लिए कुछ लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिए. and to get him rid of it, there are people who gathered and they started praying. और उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल के तमाम वचन बोल दिए. And they had spoken all the verses of the holy word, Bible, और बहुत ज्यादा वचन का इस्तेमाल कर लिया. and they had used good amount of the word of God, लेकिन दुष्ट आत्मा हंसती रही but the evil spirit was still laughing. और ये लोग परेशान हो गए. And these people, they got troubled, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकली. but the evil spirit did not come out of him. परंतु एक शब्द, सिर्फ एक शब्द जो प्रकाशन के द्वारा आया, But only one word that came through revelation, और एक इसी किताब से आया, and that came from this book itself, उस वचन को सुनकर दुष्ट आत्मा चिल्लाकर निकल गई. and hearing that word, that evil spirit left shouting and remorsing out. मतलब ये नहीं कि आप वचन को कितना बोलते हैं, And it is not that how much of word which you are speaking, लेकिन अर्थपूर्ण बात यह है कि आप वो बोलते हैं जो पवित्र आत्मा की ओर से है या नहीं. but the meaningful thing is whatever you speak, is it from the Holy Spirit or not? डीजीएस दिनाकरन के बारे में जब मैं सुनता था, When I used to hear about Dr. D.G.S. Dinakaran, उन्होंने ये बात बताई कि उनसे पूछा गया, आपके मिनिस्ट्री के अंदर इतने लोग डिलीवर्ड होते हैं, रोते हैं, आशीषित होते हैं, चंगाई या छुटकारा पाती है, कैसे होता है? and he was asked this question, in your ministry there are so many people who have been delivered, who have been healed, and who receive so much amount of blessings after so much of crying. उन्होंने इसका एक जवाब दिया. And he gave an answer to this. वो कहने लगे कि मैं जब वचन का प्रचार करने जाने को तैयार होता हूं, And he said that when I am about to go and deliver the word, सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं first thing is that I go in the presence of the Lord. और परमेश्वर से पूछता हूं, And I ask the Lord, तू क्या बोलता है परमेश्वर जो मुझे सभा में बोलना है? what is that you speak, Lord, that I have to speak in the congregation? और जब परमेश्वर उन्हें वो बोलता है, वही वो प्रचार करते हैं, तो लोग डिलीवर्ड होते, लोग छुटकारा पाते हैं, शांति और चंगाइयां पाते हैं और पश्चाताप करते हैं. And whatever he received from the Lord, and then when he goes and proclaims this, at that time people get delivered and they get blessings and they get healing and they get rid of many things. मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है प्रभाव रहित नहीं होता. I just want to tell you, the word which is from the Lord, it is not that it will go void, but it will have its effect. लेकिन एक संदेश यीशु मसीह की ओर से बड़ा स्पष्ट है, But one message that is very much clear from the Lord Jesus Christ, और ये पवित्र आत्मा हर व्यक्ति को देता है, and this the Holy Spirit gives to every person, कि यीशु मसीह मानव जाति के पापों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आया. that Jesus Christ is the one who came into this world to bring salvation, redemption to this humankind. और यही सुसमाचार है. And this is the good news.
तो ये सुसमाचार दुनिया को दें, and this good news give to the world. हम परमेश्वर के राज्य के राजदूत हैं, We are the ambassadors of the kingdom of God, और ये सुसमाचार देने के लिए यीशु मसीह ने हमें धरती पर भेजा है। and to give this good news, this gospel, Lord Jesus has sent us on this earth. और आज यीशु मसीह बोलता है And today the Lord Jesus Christ says, कि मैं तुझे रिहा करने आया हूं, I have come to liberate you, to give you freedom. मैं तुझे चंगा करने आया हूं, I have come to deliver you, and I have come to heal you. मैं तुझे छुटकारा देने आया हूं, I have come so that you get the redemption and salvation. मैं तुझे शांति और जीवन देने आया हूं। I came to give you peace and life. यीशु ने कहा, Lord Jesus Christ said, हे सब परिश्रम करने वालों all who you labor और बोझ से दबे लोगों, and one who are pressed with worries. मुझे नहीं पता आप किस प्रकार के बोझ से दबे हैं आज। I don't know what type of pressures are there upon you which are pressing you today. मुझे नहीं पता कितने डॉक्टर्स के पास जाकर आपने परिश्रम किया। And I don't know how many doctors you have went and you have toiled. आपने अपनी शांति, चंगाई और छुटकारे के लिए कितना परिश्रम किया। And for your healing, for your peace, and for your settlement, how much you have worked upon. लेकिन मैं एक बात जानता हूं, But I know one thing. जिसके पास हर समस्या का समाधान है, The one who has got the solution to all your problems, और जो धरती पर मात्र इसलिए आया and who came on this earth only for this reason, कि आपको शांति, चंगाई, छुटकारा और उद्धार दे, that he may give you peace, he may give you healing, and he may give you salvation and redemption. वही यीशु मसीह आपको बोल रहा है, The same Lord Jesus Christ is speaking to you. मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come to me and I will give you rest. जितने लोग प्रभु यीशु के पास आना चाहते हैं, अपने आंखों को बंद करें, And those who want to come near to the Lord Jesus Christ, they may close their eyes अपने हृदय पर एक हाथ रखें, and keep their hand on their hearts. और आज जक्कई के समान यीशु मसीह का स्वागत करें। And like Zacchaeus, welcome the Lord Jesus Christ in your life. और ये वास्तविक चंगाई और छुटकारा आपका इंतजार कर रहा है। And this true liberty and this true peace is waiting for you. शैतान और दुनिया आपको बोल रही है कि तू मरेगा, तुझे बीमारी है, तेरा कर्ज नहीं उतरेगा, तेरी पीड़ा नहीं जाएगी, तुझे उद्धार नहीं मिलेगा। And Satan and the world is telling you that you are in this problem, you will never get freed, you are going to die in this, and you will never get liberated from this all these illnesses. परंतु यीशु मसीह कह रहा है, मैं सुसमाचार लेकर आया। But Lord Jesus Christ is saying that I came with the good news, कि तू आज चंगा होगा, that you will get healed today. तुझे आज छुटकारा मिलेगा, You will get that salvation today. तुझे आज ही शांति मिलेगी, You will get that peace today itself. तुझे आज ही उद्धार मिलेगा। And today itself you will get that redemption. अगर आप प्रभु की आवाज सुन रहे हैं, And if you are hearing the word on the voice of the Lord, अपने जीवन को, अपने मन को खोल लें। and open your life and open your heart. प्रभु यीशु बोल रहा है, Lord Jesus Christ is speaking to you. यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, And if somebody who hears my voice and opens his door, तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। then I shall come inside and I will dine with him. वो कह रहा, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। And he says that I am in front of your heart's door and I am knocking on it. शायद आज तक आपने यीशु को बाहर रखा है, And it might be that till now you have kept Lord Jesus Christ out of the door. शायद कुछ लोग उसके खटखटाने की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, And might be that people are not able to hear, few people are not able to hear the knocking which he is knocking on your door. कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन पा रहे हैं, And there are few who are able to listen to that knock. कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन के भी द्वार नहीं खोल रहे हैं। And there are a few who even after listening to this knocking, they are not opening their doors. लेकिन यीशु मसीह आपको निमंत्रण दे रहा है But the Lord Jesus Christ is giving you this invitation कि अपने द्वार को खोलो that open your doors और मैं तुझे शांति दूंगा, and I shall give you peace. मैं तुझे आराम दूंगा, I shall give you rest. मैं तुझे चंगा करूंगा। I will heal you. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु।
Thank you, Lord Jesus Christ. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Thank you, Holy Spirit. यीशु के नाम में, In Jesus' name. आमीन आमीन। Amen. Pastor Chandran ji, बहुत बहुत धन्यवाद. It's for the beautiful and very powerful message you just delivered. Thank you so much. And Akash bhai, thank you so much for a beautiful translation as always. Thank you, sir. जी Pastor Chandran जी, जाने से पहले आप कुछ आप कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे? Is that all right? एक्चुअली मुझे टाइम अगर अलाउ करे तो मैं दुआ करूंगा। मैं तो रात्रि प्रहरी हूँ। हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें आकाश जी? प्रहरी, रात्रि प्रहरी और नाइट वॉचमैन। हाँ जी पास्टर चंद्रन जी, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपके आगे। ये सिस्टर यहाँ यूके से, यूके में शी इज बीन मिसिंग फॉर लास्ट 3 days, 3 दिन से ये लापता मिल नहीं रही। And it's been on the news, all over the news, and family is very, very upset. 7 देख रहा हूं मैं। चलिए मैं प्रे करता हूं। नाम बताएंगे आप उनका? Sybil, Joseph John. Shijo. No, Sybil, sorry. Sybil bhai. SIBIL. Sybil. CIBIL. Sybil. SYBIL. Just hold करिए। ये इसका पंकज एको काम करो यार। हमिंग कर रही है आवाज ना। चलिए मैं प्रे करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता नाम में धन्यवाद देता हूं। तेरा वचन कहता है मनुष्य का पुत्र खोई वो को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मैं प्रार्थना करता हूं उस बहन के लिए परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तेरी दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती है। वो जहां भी है, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, तेरा सामर्थी हाथ प्रभु से ढूंढ कर ले आए, यीशु मसीह नासरी के नाम में, इन जीसस नेम। नेक्स्ट टाइम प्रभु हम इसकी गवाही को सुनेंगे यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, वो आज घुटने की प्रॉब्लम गई है। किसी घुटनों में प्रॉब्लम जिसके थी। फादर वी थैंक यू गॉड। मैं एक्चुअली प्रीचिंग में था, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने बड़ा क्लियर देखा इस चीज को। मैं गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। आपके घुटने पे शायद उस हिस्से पे सॉइलिंग भी हो रही है। फादर आई प्रे जिसको भी ये तकलीफ है प्रभु वो हील हो जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से छंगा करे यीशु के नाम में। जस्ट रिसीव इट इन जीसस नेम। आमीन। और कोई? हेलो जी। और कोई कुछ मुझसे कहना चाहते हैं या प्रेयर कराना चाहते हैं तो बोलिए, मैं दुआ कर दूंगा। भाई एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है। भाई आप सुन पा रहे हैं मुझे? पास्टर जी प्रेज लॉर्ड। पास्टर जी एक छोटी सी प्रेयर रिक्वेस्ट है। मेरी मिसेस के हाथ में एलर्जीज हो जाती हैं, हाथ में और पैर में, उसे पाल्मो प्लाटर सोरेसिस भी कहते हैं। अगर आप प्लीज प्रे कर दें वो पूरी तरह से चंगी हो जाएं। बीते समय में उनको फिब्रॉइड्स की शिकायत थी, लेकिन प्रभु ने अपने दासों की प्रार्थनाओं को सुनकर मुझे चंगाई दी है। अगर आप प्रार्थना कर दें, उनके हाथ में एलर्जीज हो जाती हैं जब वो सोप के कांटेक्ट में आते हैं, प्लीज पास्टर जी। ये सेम केस जो है मेरे बिल्कुल पड़ोस में हुआ था किसी को, और बड़े डॉक्टर्स के पास भी गए, सारी चीज हुई। एक दिन ज्यादा तकलीफ उन्हें हो गई तो हमें रात को उनके यहाँ जाना पड़ा। हमने रात में जब प्रेयर करी घर में तो मैंने लाइव देखा एक उस व्यक्ति के अंदर बड़ा डिलीवरेंस हुआ, और जब डिलीवरेंस हुआ उस दिन से उनकी बीमारी चली गई, सोरेसिस जिसे बोलते हैं आप ना। तो मैंने इस चीज को अनुभव किया है, हर एक युद्ध हमारा आत्मिक स्टाइल में लड़ा जाता है। और मेडिकल में आप जाएंगे तो डॉक्टर्स आपको डराएंगे कि सच बोलते हैं वो अपने हिसाब से कि भी बड़ी खतरनाक बीमारी है, ये चलती चली जाती है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के बहाव में आते हैं तो आपको मालूम चलता है कि कुछ भी नहीं होता, नथिंग, कोई बीमारी नहीं है, वो हीलिंग हो जाएगी। ओके, मैं दुआ कर देता हूँ। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं, तूने वचन में ऐसा कहा है, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और मुर्दों को जिंदा करो। पिता, ये अधिकार तूने उन्हें दिया जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, इस बहन के सर के ऊपर हाथ रख के दुआ करता हूं, इसे छूकर दुआ करता हूं, स्पिरिट में प्रभु हीलिंग फ्लो करे फादर लॉर्ड, हीलिंग फ्लो करे फादर लॉर्ड। इसी समय सारी एलर्जी, सारी बीमारी, सारी गलत स्पिरिट्स यीशु के नाम में, स्किन की डिजीज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, शांति और चंगाई, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। जैसे यर्दन की नदी में डुबकी लगी प्रभु, आज वो अभिषेक प्रभु काम कर रहा है। अभिषेक, यदि और भी किसी को प्रभु स्किन की डिजीज है, मैं दुआ करता हूं ये आत्मा की नदी में नहा ले प्रभु जी। होली गोस्ट, होली गोस्ट, पवित्र आत्मा छू ले, छू ले। किसी के इंटरनल पार्ट में प्रभु खुजली, एलर्जी की बीमारी है, हीलिंग हो रही है, आपकी भी हीलिंग हो रही है। रिसीव करो, रिसीव करो हीलिंग इन जीसस माइटी नेम। फादर, आई थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस हीलिंग। सर से भी आपकी एलर्जी और खुजली जा रही है यीशु के नाम से, इन जीसस नेम, आमीन एंड आमेन, आमेन। मे गॉड ब्लेस यू, जस्ट रिसीव इट। किसी के गर्दन में तकलीफ है, गर्दन में जिसको है बताइए, मैं फटाफट दुआ करता हूं उसके लिए। जल्दी हाथ उठाइए, उन्हें लाइए, मैं दुआ कर देता हूं। अब मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं ना तिवारी जी? नहीं सर, यू आर गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। प्लीज कैरी ऑन। गर्दन में बड़ी तकलीफ है किसी को, बहुत, जिसको भी हाथ उठाइए, उन्हें लाइए स्क्रीन पे, जिसको भी हो रही है। ये बबीता कोई हाथ उठा रही है स्क्रीन पे, मैं देख रहा हूँ, बबीता रानी। किरण भारती, एक मुझे दिख रहा है, किरण भारती भी है, ले आइए। बबीता रानी भी है। हेलो 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 जी, बोलिए बोलिए। हेलो हेलो बोलिए, आप मुझे सुन पा रही हैं? पास्टर, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है उनके। तब तक एमी वेडेंडे, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। प्रॉब्लम हो रही है उन सबको ले आओ। पंकज इस ऑर्गन पे आ जाए जी, लाइए लाइए। एक बबीता रानी भी मैं स्क्रीन पे देख रहा था यहाँ पे, जो भी है लाइए, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, अगर आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है कि आप सोच रहे हैं हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये पवित्र आत्मा की ओर से होता है ना जो वचन, वो कभी खाली नहीं जाता, चिंता मत करिए। आप अपनी आंखें बंद करके बस धन्यवाद दीजिए प्रभु को। जो वर्ड प्रभु की ओर से है वो कभी खाली नहीं जाता। लमरी बारवा शेरी खुरमसा, यीशु के नाम से मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपने हाथों को उठाकर, पवित्र आत्मा, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, मुझे ले जाओ यीशु के नाम में, चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे। किसी के पैर के तलवे से बीमारी हिल हो रही है, पैरों के तलवे हिल हो रहे हैं किसी के पैरों के तलवे। मैं हाथ उठाता हूँ, उठने ठीक
दिखाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुका यीशु के नाम में हाथ उठा लो अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। यीशु तेरे यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूँ बबीता के लिए परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ किरण के लिए प्रभु, प्रार्थना करता हूँ और तमाम उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें की गर्दन में प्रभु बंधन है, शैतान ने जो जुआ रखा है, आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो जुआ टूट जाए, टूट टूट टूट। लो आजाद हो जाओ, आजाद। छुट छुट छुट। You are the Lord that led me. You are the Lord, my healer. You are the Lord that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. Receive it, receive it. You sent your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. किसी के कंधे हील हो रहे हैं, कंधों में, आपके कंधों में भारीपन था और ये आप इतना तकलीफ थी आपके कंधों में, शोल्डर्स में, गर्दन के निचले हिस्से जो कंधे होते हैं उसमें जबरदस्त भारीपन, हीलिंग हो रही है आपकी, आप आजाद हो रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं जुए तोड़ रहा हूं लोगों के ऊपर से, योक्स तोड़ रहा हूं, मैं जुए तोड़ रहा हूं। तिवारी जी आइए, आप आइए, आइए 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 आइए, आप आइए। Yes, sir. Praise the Lord. बोलिए। जी सर, मैं चाहूंगा आप मेरी आईज के लिए प्रेयर करें, परमेश्वर मुझे आंखों में चंगाई दे। अच्छा, जो वर्ड मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है ना, मुझे कंफर्म होता हूँ क्योंकि मैं सुनता हूँ प्रभु की आवाज को। मैंने गर्दन वाली बात बोली, किसी के तलुओं में, पैरों के तलुओं में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तलुओं में जलन है, कोई तकलीफ है, दर्द है, बीमारी तलुओं में, बिल्कुल तलवों में, और कंधों में किसी का बड़ा भारीपन था और बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आपके साथ बड़ी तकलीफ चल रही है, जो भी ये व्यक्ति है। और मैं दुआ करता हूं आंखों के लिए आपके। हाल ला ला ला। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तेरे दास के लिए प्रभु, दुआ करता हूं प्रभु उन वेंस के लिए प्रभु, नसों के लिए, यीशु के नाम में। तेरा वचन कहता है प्रभु तू बंधनों को खोलने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करता हूं प्रभु अलाबा शेरी खुर्रा मसा, नसों की प्रॉब्लम जिसके साथ भी है, हार्ट की वेंस में हूं प्रभु, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो यीशु के नाम में खुल रहे हैं, दिमाग की नसें खुल रही हैं प्रभु, आंखों की वो नसें प्रभु, नसें आंखों की यीशु के नाम में सिकुड़न निकल रही है, सिकुड़न निकल रही है। पवित्र आत्मा छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, अभिषेक को लो, छू लो। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, fill करो Lord Jesus. I pray Father Lord, touch this man of God, touch this man of God, heal this man of God. नसें रक्त प्रवाह हो जाए properly, 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 properly. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus. Amen. Amen. आंख शरीर का दिया है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर निर्मल है। प्रभु यीशु तूने कहा तू अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार देता है। हीलिंग जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस माइटी नेम। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जिस बहन के ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट में बीमारी है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु, ये कैंसर हो, रसोली हो, डिजीज हो किसी प्रकार की,
पवित्र आत्मा, एविल स्पिरिट है, एविल स्पिरिट है, यीशु के नाम में बाहर, बाहर, इसके शरीर से दुष्ट आत्मा बाहर निकल, बाहर, बाहर, कम आउट इन जीसस नेम। आई कमांड यू, एविल स्पिरिट, निकल इनके शरीरों से बाहर, शरीरों से बाहर, in Jesus. Wow, that is anointing of the Holy Spirit. Lord Jesus, घरों में शांति आ जाए प्रभु, शांति आ जाए प्रभु, शांति आ जाए। यदि कोई गलत चीज का सेवन करता है प्रभु, वो बुरी आत्मा यीशु के नाम में कमांड करता हूं उनके शरीर से निकल जाए, यीशु के नाम में। In Jesus mighty name, I praise you God Master, I praise you in Jesus name, आमीन। जो जो वर्ड मुझे आए, कंधों का, पैरों के तलवों का, गर्दन का, हार्ट का, जिस जिसको भी बीमारी तकलीफ है वो अपना हाथ उठाओ। हाँ, आप हाथ देख के उन्हें ले आइए प्लीज। जी पास्टर, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कुलदीप पन्ना है। कुलदीप पन्ना जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी पास्टर जी। जी आप पास्टर जी, मेरे फाइल्स की प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए प्लीज। अच्छा, प्रभु मैं दुआ करता हूँ भाई प्रदीप के लिए। प्रभु वर्ड को आप सुनिएगा प्लीज, मैं आंखों के लिए दुआ कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता भाई प्रदीप के लिए। परमेश्वर, प्रदीप क्यों है, सॉरी कुलदीप, कुलदीप जी पास्टर। अच्छा, कुलदीप पन्ना, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उस भाई के लिए परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस, तूने उस अंधे व्यक्ति से कहा तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं। आज यीशु मसीह कुलदीप आपसे पूछ रहा है क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु के नाम में भाई कुलदीप के लिए प्रभु, इसकी आंखों में प्रभु रोशनी आ जाए, सारी आंखों का दर्द और तकलीफ यीशु के नाम में निकल जाए, सारा इन्फेक्शन, सारी एलर्जी यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। हीलिंग इन जीसस नेम, आमीन एंड आमीन। केवी सक्सेना जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मास्टर जी, मैं केवी सक्सेना बोल रहा हूँ। मेरी आंखों में मुझे ग्लाइकोमा बताया था। अभी तो मेरी आंखों में ठीक चल रहा है, लेकिन मेरे को देखने में तकलीफ होती है थोड़ी सी। मेरे को, मैं वचन भी देता हूँ और भाई बक्सिंग की मिनिस्ट्री से मैं प्रभु में आया हूँ 1977 में। 1977 में मैं हैदराबाद में भाई बक्सिंग की मिनिस्ट्री से प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। अभी जो आपका ट्रांसलेशन कर रहे थे वो मेरा बेटा है। Really? मेरा बेटा आकाश है। हाँ, बहुत ही बेहतरीन कर रहे थे। और मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर है आशीष, वो भी प्रभु में है। वो कभी मुझे मौका मिला तो मैं सेवाएं लूंगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स हैं, इनविटेशंस हैं और मैं वहां जा नहीं पा रहा हूँ। एनीवे, कभी जाएंगे तो। वो डॉक्टर आशीष नाम है उसका, और वो भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह में भाई बक्सिंग की मिनिस्ट्री से आए हैं और हम लोग अपनी सेवकाई करना चाहते हैं। 24 तारीख को मेरी सेवा है प्रभु की मेरठ में। मैं आपसे अपनी आंखों के लिए दुआ चाहूंगा कि आप दुआ करें। हमारे शिवशंकर तिवारी जी हमारे बहुत अच्छे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रार्थना कीजिए हमारे लिए प्लीज। मैं दुआ करूंगा। और मेरी पत्नी को 15 से 15 महीने पहले कोरोना में डेथ हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कभी भी, मुझे नहीं पता आने वाला समय कैसा होगा, लेकिन कभी इस तरह की महामारियों की बात हो तो प्लीज आप कनेक्ट जरूर होइए हमसे। क्योंकि कोविड के समय में हमने बहुत, प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया, हमें बहुत काम किया। हम लोगों के बीच में जाके, हॉस्पिटल में जाके हमने, और परमिशंस ले लेके, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही थी लेकिन फिर भी हमने किया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत प्रभु ने आशीष दी लोगों को। कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। आपका 1977 में आप प्रभु में आए और मेरा 1977 का बर्थ है, तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद। मेरा नया जन्म है 1977। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ सक्सेना जी के लिए प्रभु।
तूने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैं जानता हूं प्रभु, तेरा जब अनुग्रह, तेरा जब ग्रेस होता है तो हीलिंग्स, डिलीवरेंस, छुटकारा, उद्धार प्रभु ये बड़ी सरलता से आता है। सक्सेना जी के लिए प्रार्थना करता हूं, इनकी आंखों में प्रभु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आ जाए, होली स्पिरिट का टच आ जाए। होली गोस्ट छू ले प्रभु, शांति, निर्मलता और चंगाइयां, सारे कैटरेक्ट यीशु के नाम से डिसअपीयर हो जाए। कैटरेक्ट इरेज हो जाए, कैटरेक्ट यीशु के नाम में, यीशु के नाम। हीलिंग इन जीसस नेम, आमीन। may God bless you। बबीता रानी आप अनम्यूट करके बोलें प्रभु के दास। हाँ पास्टर जी, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मेरा ना अभी जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो मेरा किडनी में ना मतलब पहले दर्द था, लेकिन अभी फिर से दर्द हो गया और मेरा गले में भी भारी भारी लग रहा है। एक्चुअली क्या है, मैंने एक कमरा किराए पे दिया है, अभी 1 महीना हुआ। तो जब से उस किराएदार मतलब पैसा दे किराया दिया, पता नहीं मुझे ऐसा लगता वो जादूगर करता है क्या, बुरे बुरे सपने भी आते हैं। तो प्रार्थना करिए वो चला जाए। आपका म्यूट हो गया है, म्यूट। हाँ जी पास्टर, मैं अनम्यूट करता हूं। सिस्टर आप अपने आप को अनम्यूट करने का कोशिश करें, हमने यहाँ से एक्सेस दिया है आपको। बबीता जी हो गया जी, बोलिए। जी, तो प्रार्थना करिए मेरा वो किराएदार चला जाए, वो मुझे ठीक नहीं लगता है। और मेरा तलवे में बहुत तकलीफ था कई महीनों से, और मैं चल नहीं सकती हूँ, और उठ के ना जैसे पाँव रखती हूँ जमीन पे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे अब भी जब आपने प्रार्थना किया तलवे का तकलीफ मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं चंगी हो गई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ पास्टर जी। और मेरा आप खड़े हो जाइए बबीता जी, आप खड़े हो जाइए, आप 100% चंगी हो चुके हैं। हम मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है मैं चंगी हो गई, मेरा उसके अंदर अच्छा महसूस हो रहा है। आप पाँव रख के देख लीजिए, कोई बात नहीं, बट डरिए मत। नहीं, मैं ठीक हो गई, मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा है। हालेलुया, तालियां बजा के प्रभु की स्तुति करें सब लोग। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है प्रभाव रहित नहीं होता। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ इस बहन, धन्यवाद यीशु मसीह। मेरा बेटा ना साल भर से हमने एक एजेंट को पैसा दिया है वो बाहर जाने के लिए। वो पहले तो बोलती रही कि हाँ तुम्हारा बेटा भी चला जाएगा। जब मैंने वो पूरा पैसा उसने ले ली, अब वो फोन भी नहीं उठाती है, और वो बोलती है कि हाँ कर देंगे, ऑफर लेटर अब बना हुआ है, हम लेके आएंगे, लेकिन वो लाती नहीं है। हमने कितनी बार कहा कोई बात नहीं हम ले आएंगे, तो वो हमें भी एड्रेस नहीं देती है। तो प्रार्थना करिए मेरा बेटा वो जाने पाए बाहर, हमारा पैसा व्यर्थ ना जाए। बबीता जी शांत हो जाइए, मैं प्रे कर रहा हूँ। मैं अभी सहारनपुर में था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज प्रचार कर क्लीन स्वीप। मतलब मैंने कहा प्रभु इसका अर्थ क्या है? प्रभु कह रहा है कि थोड़ी थोड़ी नहीं, आज लोगों की सारी समस्या हटा दूंगा। तो आज वर्ड को रिसीव करिए। देखिए वो परमेश्वर जो आपके कमरे में है, वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा जो आपके कमरे में आया, जिसने आपकी इतनी खतरनाक बीमारी को हील किया है, ठीक है। इन पैरों पे खड़े होकर यीशु मसीह की गवाही दीजिएगा, यीशु मसीह का सुसमाचार ले जाइएगा, ठीक है। प्रभु आपके पैरों में जूते पहना रहा है। मैं दुआ करता हूं प्रभु इस बहन के लिए, यहोवा तेरा हाथ इसे छुए। इसके घर में प्रभु तेरी उपस्थिति है, हर प्रकार से सारी गंदगी, सारी गंदी आत्माएं, हर शैतानी आत्माएं इसके मन और जीवन से इसके घर से निकल जाए, और जो आपकी ओर से नहीं है प्रभु उसके परिवार घर से निकल जाए, यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु। हा लाबा शिकेरी माखा लाबा रिबा हो रोकोशी का रमा बाबा साबा रमाखा रिंदा रमा से केरी को रियंदा। पवित्र आत्मा कबूतर के समान इसके जिंदगी और घर में आ जा, यीशु के नाम से। आमीन और आमीन आमीन। प्रभु कह रहा है जो खोया है तेरा, जो नुकसान हुआ है तेरा, तेरी फैमिली में किसी भी जन का, किसी व्यक्ति का, ओ लामा शेरी, प्रभु यीशु बोल रहा है मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं तेरे पास, इन जीसस नेम। आमीन आमीन आमीन। आपकी फैमिली में कौन कौन है जल्दी बताइए 1 मिनट के अंदर। मेरा 2 बेटा है और मेरे हस्बैंड और एक बहू है। अच्छा, हस्बैंड क्या करते हैं तुम्हारे? LIC एजेंट है। अच्छा, कोई आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत काम करता है, गड़बड़? ये समझ रहे हैं आप जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं समझ नहीं रही मैं। समझ नहीं?
कोई ऐसा गलत काम जो प्रभु का वचन कहता नहीं करना है, कोई ऐब या कोई ऐसी चीज। ऐब समझते हैं? कैसे समझाऊं? मेरे यहाँ तो कोई गलत काम तो नहीं होते। मेरे हस्बैंड LIC एजेंट हैं और मेरे बच्चे दोनों हैं, जो एक 25 साल का है, एक 23 साल का। वो दोनों जॉब कर रहा है और बहू घर पे रहती है और मैं वो करती हूँ, मैं भी घर पे ही रहती हूँ, प्रार्थना करती आपके हूँ। मेरे कहने का मतलब, आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो गलत चीज का सेवन करता हो? अब बच्चे का तो, बड़े बेटे का तो पता नहीं, वैसे तो कोई नहीं करता है, मेरे हस्बैंड तो नहीं करते। प्रभु मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता, हर वो बुरी आत्मा, हर गंदी आत्मा प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए, इसके घर से, इसके परिवार से निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। जो छुप के प्रभु जो भी गलती होती है यीशु के नाम से निकल जा। टच इन जीसस नेम, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू जी। पास्टर जी, वो ना मैं ना एक बंधन महसूस करती हूँ कि जैसे लग रहा है मुझे मेरे पति को कोई बांध रखा है। हम कुछ भी करना चाहते हैं, अच्छा काम तो होता नहीं है। मेरी बहन मेरी बात को सुनो। जिस परमेश्वर ने आपको हील किया ना, उसने आपके सारे बंधन खोले हैं। विश्वास करो, मैं सेवा कर रहा हूँ प्रभु यीशु की, मुझे पता है प्रभु यीशु क्या क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा। ठीक है, आप बिल्कुल डाउट ना करो। इतनी बड़ी हीलिंग परमेश्वर ने आपको दी, कहाँ संदेह कर रहे हो? आपके घर के अंदर पवित्र आत्मा का वास है अभी से समय। थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम, आमीन। नेक्स्ट जी, किरण भारती जी, अनम्यूट करें अपने आप को। किरण भारती, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ बोलिए, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं जब भी प्रार्थना के आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, मेरे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ, फिर उन परेशानी में मैं जूझने लगती हूँ। आज बंधन एक जैसे मेरे को परेशान करती है। जी पास्टर जी, ये कहना चाह रही हैं कि इनकी मिनिस्ट्री में जब भी ये सेवा में बढ़ती हैं तो इन्हें बहुत परेशानी आती है और कुछ जो दुष्ट की शक्तियां हैं वो इन्हें पीछे खींचती हैं। आप इनके लिए दुआ करें। अच्छा, किरण भारती नाम है इनका जी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूं पिता, तेरा वचन कहता है प्रभु, जो पीछे मुड़ के देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। पिता मैं दुआ करता हूं कि अभिषेक इस बहन के ऊपर आए, और सुनो ध्यान से, भरमाने वाली आत्मा यीशु के नाम से कहता हूं, हर एक भरमाने वाली आत्मा इसके मन और जीवन से निकल जाए, यीशु के नाम में निकल जाए, यीशु के नाम में निकल जाए। शैतान भरमाता है, आपके दिमाग में ये बातें डालता है, जब तू मिनिस्ट्री में बढ़ेगी तो तेरे साथ गलत होगा। ये शैतानी चीज है, उसे उत्तर दो, मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये वचन प्रभु इस बहन के अंदर चला जाए और डरे ना। इसके दिमाग से इन गलत चीजों को डिलीट मारता हूं मैं। पवित्र आत्मा से भरकर सेवकाई करे, आमीन, आमीन। जी पास्टर, दो प्रेयर रिक्वेस्ट और हैं। एमी कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? जी, मेरा नाम एनी है सर। ब्रदर, मेरे आँख के लिए प्रेयर करना है। मेरे आँखें मतलब जो उजाला है ना, रोशनी जो है ना 80% चली गई है, 20% ही है, और फ्यूचर में डॉक्टर ने कहा है कि वो भी चले जाएंगे। लेकिन आज 20 साल से मैं चश्मा लगाती है, विश्वास में हूँ तो है रोशनी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये चंगाई दे आंखों के लिए, और घर में भी मेरे थोड़ा परमेश्वर के वचन में मैं आगे बढ़ सकूं, मेरी मिनिस्ट्री आगे बढ़ सके, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ आपको। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूं पिता कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। प्रभु तू जीवित परमेश्वर है। तूने प्रभु बहुत से अंधों की आंखें खोली परमेश्वर, और वो अभिषेक तूने इस धरती पर प्रभु तेरे लोगों को दिया। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं पिता, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस बहन के ऊपर उतरे प्रभु, इस सिस्टर के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आए, और इसकी आंखों की रोशनी प्रभु प्रॉपर आ जाए प्रभु, रोशनी पूरी आ जाए। तू ज्योति है यीशु मसीह, तू रोशनी है प्रभु,
अपनी रोशनी बहन के ऊपर डाल दे, इसकी आंखों की रोशनी आ जाए, सारी नसें खुल जाएं प्रभु इसकी। और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर यीशु के नाम में, परमेश्वर पिता, लॉर्ड जीसस, हीलिंग फ्लो करे फादर, हीलिंग फ्लो करे फादर, हीलिंग। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, मेडिकल रिपोर्ट क्या बोलती है, वो मायने नहीं रखती प्रभु, लेकिन यीशु तू क्या बोलता है ये बात महत्वपूर्ण है। तू कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, यीशु के नाम में चंगी हो जाए। आमीन, आमीन। सिस्टर अनीता, सिस्टर अनीता जी बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी में बॉडी में पेन होती है, बॉडी में हैवीनेस है, कई बार घबराहट भी होती है। ओके, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं, आज तूने वचन दिया बंदियों के छुटकारे का। जितने लोगों के शरीरों में प्रभु ये तकलीफ हो रही है, दर्द है, पीड़ाएं हैं, बंधन है, जिनके कंधों में, जिनके हाथ ऊपर नहीं उठते प्रभु, जिनकी गर्दन सीधी नहीं होती प्रभु, गर्दन नहीं घूमती प्रभु, यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये सारी दुष्ट आत्माएं, सारे शैतानी बंधन यीशु के नाम में इनके शरीर से निकल जाएं, यीशु के नाम में निकल, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, आजाद। बी हील्ड इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। आमीन एंड आमीन। आमीन। पास्टर लास्ट प्रेयर रिक्वेस्ट है जिन्होंने हैंड रेस किए, ओप्पो A96। यस जी बोलिए सर। सर जय मसीह की। जय मसीह की। कौन बोल रहे हैं आप? म्यूट हो रहा है, अनम्यूट करिए। बोलिए बोलिए सर, आप आवाज आ रही है आपकी। सर जय मसीह की। सर जय मसीह की। अमित रुड़की से सर, अमित रुड़की से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो बोलो। सर अभी आपने मतलब प्रोफेसी की थी सर अभी कि किसी के पैर में प्रॉब्लम है, वो मेरे पैर में प्रॉब्लम थी सर, पैर के तलवे में, और मेरी वाइफ के इंटरनल प्रॉब्लम थी सर। एक हफ्ते से दोनों का कंटिन्यू चल रही सर ये चीज। ये सर वो दोनों अभी जस्ट एकदम हम हिल हुए हैं सर, ये दोनों ही लोग हैं। यस चलिए सर। प्रभु की महिमा। वेरी गुड, थैंक यू लॉर्ड। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ इस गवाही के लिए प्रभु, भाई अमित के लिए प्रभु, उनकी वाइफ के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरा हाथ यहाँ काम कर रहा है। अमित को आपने हील किया सुसमाचार को ले जाने के लिए, इसकी वाइफ को आपने हील और डिलीवर्ड किया प्रभु, डिलीवरेंस आया है तेरी वाइफ के अंदर। ये डिलीवरेंस प्रभु बना रहे यीशु के नाम में, तेरी महिमा हो यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस। ओके सर। जेम्स ये एक राधा कोई आ रही है यार, इसे ले लो। हाँ अच्छा, अनुज लेता हूँ बेटा, तुझे लेता हूँ मैं। जी राधा जी। जय मसीह पापा जी। जय मसीह पापा जी। जी पापा जी, आपने जैसे अभी बोला कि कंधे का दर्द, मैं अभी मेरे को बहुत 2 दिन से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मेरे को अभी हीलिंग मिली है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चीज के लिए। एक हाथ में फोन है पापा जी। बिल्कुल फ्री है। थैंक यू लॉर्ड। पापा जी मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट और है। मैंने अपनी बेटी के लिए बताया था ना आपको, तो पापा जी इसका ना आज एक्सरा हुआ और ECG हुई इसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, और एक्सरे में मेरे को नहीं पता, कल रिपोर्ट दिखानी है। एक्सरे से हार्ट बीट का क्या लेना है? अब पता नहीं, मैंने तो ऐसे ही टेस्ट करवाया था इसका थायराइड का, तो उसका थायराइड जैसे 5% था, तो उसका 8% कुछ ऊपर बढ़ा है इसका ना, तो इसका BP हाई है। उन्होंने कहा इसके हार्ट जैसे BP हाई हो रहा है छोटे बच्चे का। जी ठीक है, मैं दुआ कर देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। जी प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ इस बहन के लिए, राधा के लिए प्रभु, जिसे आपने हील और डिलीवर्ड किया प्रभु। ये इसके ऊपर से आपने शैतानी बंधन खोले हैं प्रभु, अपना जुआ आपने रख दिया, शांति और हल्का है जो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। मैं दुआ करता हूँ प्रभु इसकी बेटी के लिए प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु, उस बच्ची के जीवन पर से प्रभु ये बीमारियों का प्रभाव खत्म हो जाए, उसका थायराइड हील हो जाए प्रभु, कंप्लीट हील हो जाए प्रभु, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु सुन रहा है। अनुज को ले आओ, बस अनुज को मैं दुआ कर देता हूँ उसके लिए। लास्ट अनुज अपने आप को अनम्यूट करने की कोशिश करिएगा। अनम्यूट करो अनुज।
जी अनुज अनम्यूट करें अपने आप को, यहाँ से हमने एक्सेस दे दिया आपको। हो गया। जय मसीह की सर। जय मसीह की बेटा, बोलो कैसे हो अनुज? बढ़िया सर। सर डायलिसिस करा के जब से आया ना, मेरे खाओ में दर्द हो रहा था। आपने बोला खाओ में, जो कंधे नहीं है नीचे की साइड, कंधों में। हाँ बताओ। वहाँ पे दर्द हो रहा था। आपने बोला कि जिसके कंधों में दर्द हो रहा है वो रिसीव करे। रिसीव करा तो सर सबसे तो ठीक है, पर मेरे ना जो ये है ना, क्या बोलते हैं, किडनी और ये यूट्रस, टॉयलेट करने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को, बहुत ज्यादा, और भयंकर भी। इनमें ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है दर्द। कभी एकदम से तेज हो रहा है, कभी एकदम से कम हो रहा है। अनुज ध्यान से सुन, मुझे पवित्र आत्मा वर्ड दे रहा है कि कंधे हील हो रहे हैं किसी के ना, तो इसका मतलब कोई चीजें निकल के जा रही हैं। तो यीशु मसीह ऐसा ही नहीं करता कि कंधा हील कर देगा बाकी चीजें छोड़ देगा, है ना? जी। तो आपको अंडरस्टैंड करना है बेटा, इस अभिषेक को पूरा विश्वास के साथ ग्रहण करो। नहीं सर, पूरा इसके साथ ग्रहण किया था। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ जवान के लिए, अनुज के लिए। पिता आपने इसके कंधों को हील किया, धन्यवाद। प्रार्थना करता हूँ प्रभु इसकी किडनीज भी हील हो जाए, यीशु के नाम से हील हो जाए, हील हो जाए, हील। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से छुए, हील हो जाए। हीलिंग इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलेंगे। तिवारी जी आदेश करिए। पास्टर अशोक विल नाउ टेक ओवर। पास्टर। जिनके पास गवाही होंगी तो आप ले लीजिएगा अगली बार। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी कोई गवाही है तो आप लोग हाथ खड़े कर सकते हैं, हम अभी कुछ गवाहियों को ले सकते हैं। और तब तक पास्टर अशोक, ओके देयर इज सम नेटवर्क इशू आई गेस। रिचा कुछ कहना चाह रही है। रिचा, ओके रिचा आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। कम बोलिएगा, कम। रिचा अनम्यूट करें अपने आप को। जय मसीह की पास्टर जी। मुझे प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं पड़ी जब आपने कंधों के लिए बोला, और मैं बिल्कुल हल्का महसूस कर रही हूँ, और मेरे कंधों में बहुत भारीपन था, बिल्कुल मैं छुटकारा पा चुकी हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके साथ। मुझे मालूम नहीं, लोगों ने मुझे नहीं मालूम कि लोगों ने देखो कंधे की गवाही, पैरों की गवाही, गर्दन की गवाही। गर्दन में किसी को बड़ी तकलीफ थी। बिल्कुल मुझको तकलीफ थी, मेरे को तकलीफ थी, मैं बिल्कुल बहुत बोझ महसूस करती थी। वर्ड को पकड़ना शुरू कीजिए, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो हमेशा पूरा होता है। ओके, थैंक यू। कोई बहन यहाँ ऐसी है जिसके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट में, छाती में, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो रिसीव करो इस अभिषेक को, उसकी हीलिंग हो रही है। हालेलुया। जी आइए, आकाश ही आए। पास्टर आकाश, पास्टर आकाश अनम्यूट कर सकते हैं हम। जी जी पास्टर जी। जी मेरी आवाज आ रही है? तिवारी जी। जी हाँ ब्रदर आकाश, वी कैन हियर यू। हेलो। हाँ ब्रदर आकाश, हम सुन पा रहे हैं आपका, बोलिए। हेलो ब्रदर आकाश, या okay, thank you so much pastor. I think there is some network problem with brother Akash, and we are so thankful for your wonderful time and wonderful message, and now we would like to pray for you. I hope is it okay? हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, आपके मिनिस्ट्री के लिए। और इस वक्त में हमारे बोर्ड मेंबर जो हैं पास्टर ओलिवर रॉजर्स जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें और उन्हें वोट ऑफ थैंक्स दें आईसीसी की तरफ से। सर वेलकम। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। परमेश्वर के दास का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, और प्रभु ने चमत्कार किए, लोगों को आशीषें दी हैं, ये विश्वास बना रहे लोगों के अंदर, और आज सच में वचन से आशीष मिली है सबको। और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ आईसीसी की तरफ से आप परमेश्वर के दास का। प्रभु उनको, उनकी सेवकाई को और परिवार को बहुतायत से आशीष दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करेंगे आप परमेश्वर के दास के लिए। हमारे अनुग्रहकारी पवित्र जिंदा परमेश्वर,
हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू ही वचन है प्रभु, वचन देधारी होकर इस पृथ्वी पर आया। तू अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगाई देता है, छुटकारा देता है। तेरे वचन में सामर्थ्य है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू अपने दास को अपनी महिमा के लिए तूने आज की शाम इस्तेमाल किया और बहुत से लोगों ने छुटकारा और आशीष पाई है। हमारी प्रार्थना है तेरा वचन जहां भी बोया जाता है वो 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए और तेरी महिमा हो। तेरे दास को, उनके परिवार को, पूरी मिनिस्ट्री को हम तेरे लहू में छुपाते हैं। अपनी महिमा के लिए बहुत आयसे उनको इस्तेमाल कर। पूरे ICC प्लेटफॉर्म पर तेरा अनुग्रह मांगते हैं। तेरे दास भाई अशोक के लिए हम धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर अशोक के लिए, उनको, उनके परिवार पर भी तेरा अनुग्रह हो। भाई आकाश के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक अच्छा ट्रांसिशन किया, उनको भी, उनके पूरे परिवार पर तेरा अनुग्रह हो। हृदय से तिवारी के लिए भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। कल के लिए हम सबको तैयार कर और कल जो भी सेवक को तू लाना चाहता अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर ओलिवर। और मैं अभी आप लोगों के चैट बॉक्स में ICC का आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज रहा हूँ। आप अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं और ऐसे ही प्रभु के अभिषिक्त दास हमारे बीच में आते हैं। अगर आपकी कोई मीटिंग्स नहीं है, आप लोग फ्री हैं, उस दौरान आप जुड़े। और कल आजादी टीवी के फाउंडर हमारे बीच में आएंगे, पास्टर फिनी मुंबई से, रात 10 बजे यही लिंक होगा। और आप सबको प्रभु बहुत आशीषित करे। और मैं प्रभु के दास का, मैन ऑफ गॉड चांदना बरसवाल जी का और ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च का, ग्लोरी ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब हम सब विदा ले सकते हैं और आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। प्रभु के दास का जो इंटरव्यू है वो भी मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ। उनका जो इंटरव्यू हमने लिया था लाइफ लाइट मिनिस्ट्री में, वो भी, और आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी और प्रभु के दास को हम पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह। आप सभी अनम्यूट करके प्रभु के दास को आप जय मसीह की बोल सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं आप सभी। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, धन्यवाद धन्यवाद। जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की सबको, जय मसीह की, जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह। थैंक यू पास्टर आकाश, थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह के पास्टर साहब। ट्रांसलेशन वेरी लवली। गॉड ब्लेस यू, may God bless। फिर मिलेंगे जरूर प्रभु चाहे तो। थैंक यू। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।